रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत क्यों की? क्या की? हिजरत क्यों की? हिजरत इसलिए की, हिजरत क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, है ना? यही कहते हैं ना हिजरत। तो तुम पता है कि जब मुसलमान जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया है तो कि मुझे अल्लाह ताला ने नबी बना के भेजा है और ये अल्लाह ताला का पैगाम है कि खुदा की इबादत करो, उसके साथ किसी का शरीक न ठहराओ, हैं, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे रसूल मानो, नेक बातें करो, गुलामों पे जुल्म ना करो, हैं, लोगों के हक ना छीनो, नेक बातें किया करो, अच्छी बातें करो, बहुत सारी बातें थी। उस पर जो काफिर थे मक्का के, उन्होंने बड़ा बुरा मनाया क्योंकि उन्होंने खाना काबा में 360 बुत रखे हुए थे। हर दिन का एक, जो चांद का महीना वो 360 दिन होते हैं ना साल में, हैं, तो हर दिन के लिए एक बुत रखा हुआ था और मुख्तलिफ बुत थे, को बड़े को छोटे, हर एक से मांगा करते थे। तो वो कहते कि ये किस तरह हो सकता है कि हम बुतों को छोड़ जाएं इतने बड़े और सिर्फ एक खुदा को माने। तो उस पर उन्होंने बड़ी सख्त मुखालफत की, इतनी मुखालफत की कि जो लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर लेते थे, मुसलमान हो जाते थे, उनको बड़ा सख्त मारते थे। बाज़ों को इस तरह मारते थे कि बाज़ औरतों को नेज़ा मार के मार देते थे, बाज़ों को ऊँटों के साथ बांध के ना, 2 ऊँट लेके एक टांग इस ऊँट के साथ बांध दी, एक टांग इस ऊँट के साथ बांध दी और फिर दोनों ऊँटों को यूं दोनों तरफ मार के दौड़ाया। तो जो बांधे हुए औरतें मर्द होते थे वो बीच में से यूं चिर के ना 2 हो जाते थे और मर जाते थे मुसलमान। फिर इस तरह जुल्म होते रहे गरीबों पे। फिर बाइकाट कर दिया खाने पीने का। तो शाब अबी तालिब में 2.5 साल वहाँ रहे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ भी भूख और प्यास से तंग आते रहे हैं। उसके बाद खैर वो ख़त्म हुआ मुहासरा, वो जो मायदा लिख के लगाया था ना खाना काबा में, उसको एक कीड़ों ने खा लिया, वो ख़त्म हो गया। खैर वापस आ गए, कुछ देर रहे, फिर जुल्म होते रहे। फिर कुछ मुसलमानों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हिजरत कर जाओ, हबशा की तरफ चले जाओ, कुछ दूसरी जगह चले जाओ, हैं। वो जाते रहे, धोखे से वापस भी बुला लिया काफरों ने। लेकिन बहरहाल उसके बाद आखिर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी कि अब आप भी हिजरत कर सकते हैं क्योंकि जुल्म बहुत बढ़ गया है। और इस्लाम की तबलीग करने के लिए उससे पहले मदीना से कुछ लोग हज के लिए आए थे, उनको पैगाम दिया, उनमें से कुछ लोगों ने कबूल किया। फिर अगले साल कुछ और आए, उन्होंने कबूल किया। बड़ा छुप छुप के तबलीग होती थी। फिर अल्लाह ताला ने आपको फरमाया कि नहीं अब चले जाएं, और मदीना वालों ने कहा कि हमारे पास आ जाएं। फिर मदीना जाने की इजाज़त अल्लाह ताला ने दी। फिर आप रात को निकले उस जुल्म की वजह से, जो क्योंकि वहाँ तबलीग की इजाज़त नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया ना बाकियों को भी कि अगर तुम्हें जुल्म होता हो तो हिजरत कर जाओ एक जगह से दूसरी जगह, हैं। तो वहाँ जाके फिर अब मदीना गए, मदीना में बड़ा इस्तकबाल किया, वहाँ लोगों ने आपको कबूल किया। फिर वहाँ मदीना में हुकूमत कायम हो गई इस्लामी, हैं। यहूदी भी थे इर्द गिर्द, उनसे भी मुआहदा हुआ, हैं। कुछ यहूदियों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। जब काफिरों ने देखा कि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए हमारे से बच के, तो फिर उन्होंने हमला किया और पहली जंग बदर हुई। उस वक्त अल्लाह ताला ने इजाज़त दी कि हाँ इनके हमले का जवाब दो और लड़ाई करो, क्योंकि अगर लड़ोगे नहीं तो कोई मजहबी महफूज नहीं रहेगा, हैं। ये काफिरों का जुल्म बढ़ता चला जाएगा। तो ये वजह थी हिजरत करने की कि वहाँ जुल्म बहुत होता था और इस्लाम की तबलीग के लिए ज़रूरी था। तुम यहाँ बहुत सारे हम यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हारे माँ बाप भी इसलिए हिजरत करके पाकिस्तान से यहाँ आए हैं ना कि पाकिस्तान में तंग करते हैं अहमदियों को, जुल्म करते हैं, और नमाजें भी नहीं पढ़ने देते बाज़ जगह पे, हैं। मारते हैं, स्कूलों में बच्चों को
तंग करते हैं। अभी कल परसों ही हमारे स्कूल के बच्चे 12 साल से लेकर 14 साल तक के थे, एक लिया जगह एक वहाँ के करीब मैट्रिक में 9 में 8 में पढ़ने वाले, उनको खिलाफ किसी ने कह दिया कि इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने टॉयलेट में जाके ना तो मोहम्मद का नाम लिखा है, और ख़ुद ही लिख के किसी ने झूठा इल्ज़ाम इन पर लगाया और पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने आके उनको पकड़ लिया और उनको लॉकअप में कर दिया, बंद कर दिया। तो ये जुल्म पाकिस्तान में भी होते हैं, जिसकी वजह से तुम लोग हिजरत करते हो, बहुत सारे लोग हिजरत करके यहाँ आए हैं ना। तो यही जुल्म मक्का वाले करते थे हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, बल्कि बहुत बढ़ के करते थे। ये तो कुछ भी नहीं होता उसके मुकाबले में, इसलिए आपने हिजरत की। समझ आई? और हिजरत का फिर फ़ायदा हुआ ना, देखो इस्लाम सारी दुनिया में फैल गया। और वो मक्का वाले जो थे वो भी इस्लाम कबूल कर लिया। जब मक्का फतह हुआ तो अबू सुफियान ने पूछा, जब आया तो आंसर ने फरमाया कि तुम कलमा पढ़ते हो? तो उसने कहा कि हाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो कि क्या अभी मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा जब मैंने देख लिया है कि आपका एक अकेला खुदा कामयाब हो गया है, सब पे जीत गया है, फतह हासिल कर लिया है, और हमारे जो 360 बुत थे वो हमारी कोई मदद नहीं कर सके। तो इस तरह फिर अल्लाह ताला ने उस हिजरत के नतीजे में फतह दिखाई, मक्का की भी और दुनिया की भी। इस्लाम को फैलाने के लिए हिजरत की थी ताकि तबलीग ज़्यादा से ज़्यादा फैले और उसके जुल्म से बचा जाए जो काफिर जुल्म करते थे। ठीक।